मौसम होता है, मौसम में पतझड़ होती है, पत्ते आते हैं, पत्ते चले जाते हैं, तो उनसे हमको कोई लेना देना नहीं है। इशू बेस्ड पॉलिटिक्स पे विश्वास में रखता हूँ। उनको जानकारी नहीं है, उनको हिमाचल के इश्यूज के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं। अब वो आती हैं मीडिया में, लोगों के बीच में आती हैं, उनको एक स्क्रिप्ट दी जाती है, उस स्क्रिप्ट को पढ़ती हैं और उसके अलावा वो कुछ बात करती नहीं। जनता मजबूत नेतृत्व चाहती है, वो मजबूर नेतृत्व नहीं चाहती है। इस सोच के साथ ये बोल रही है कि राजघराने हैं। ठीक है, मैं एक राजघराने से संबंध रखता हूँ और मुझे गर्व है इस बात पर। जयराम जी का मैं बहुत मान सम्मान करता हूँ। जो कंगना जी को तारा गया है, ये जो है सीधे रूप से उनकी राजनीति को प्रदेश में खत्म करने के लिए है। तो आपकी कैंडिडेट ही ऐसी आ गई है, तो ऐसी भाषा का यहाँ पे प्रयोग कर रही है, तो जो इफेक्ट सबके ऊपर पड़ जाता है थोड़ा बहुत, तो ऐसा नहीं है। मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूँ। लोकतंत्र का महापर्व, और इस महापर्व में बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो उम्मीद लगाए बैठे हैं जनता से कि 4 तारीख को क्या फैसला सामने निकल कर आता है। एक परीक्षा के रूप में इस महापर्व को देखा जा सकता है। बात अगर हिमाचल प्रदेश की जाए तो अभी हम बात करने वाले हैं मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस से जो प्रत्याशी है विक्रमादित्य सिंह से हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, आपने प्रचार शुरू कर दिया है, ऑलमोस्ट आपने 9 कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपने कवर कर दी है मंडी संसदीय क्षेत्र की। ओवरऑल अगर हम देखें तो अभी भाजपा के पास मंडी संसदीय क्षेत्र में 12 विधायक है, तो चुनौती लग रही है अभी आपको कहीं कि आने वाले समय में किस तरह से चीजें रहेंगी? नहीं, देखिए, मैं ग्राउंड जीरो पर जाकर आया हूँ और मेरा 5-6 दिन का दौरा हुआ है। एक दिन का बीच में थोड़ा सा मेरा निर्वाचन क्षेत्र है शिमला ग्रामीण, क्योंकि यहाँ से भी संसदीय सीट के लिए कार्यक्रम होने हैं, तो उसके लिए मैं शिमला आया था। और कल से फिर से हमारे जनजातीय क्षेत्र के दौरे हैं मुख्यमंत्री जी के साथ, पांगी भरमौर के और लाहौल के, किन्नौर के। तो बहुत अच्छा रिस्पांस है जहाँ पर भी मैं जा रहा हूँ पूरे प्रदेश में, और ख़ास करके मंडी जिला का मैंने अभी दौरा किया है और बहुत अच्छा लोगों में, युवाओं में, महिलाओं में रिस्पांस मिल रहा है। और मैं आपको ये बात कह सकता हूँ, वैसे तो आप कहेंगे कि सभी जीत का दावा करते हैं, मगर मैं कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह सकता हूँ, क्योंकि हम ग्राउंड जीरो पर आज ही नहीं, चलो अभी तो चुनाव में तो सभी जाते हैं, सारे कैंडिडेट्स जाते हैं, मगर मैं वैसे भी हमेशा दिन रात उस क्षेत्र के लोगों के साथ खड़ा रहा हूँ। खास करके आपदा के दौर में हम खड़े रहें, और मैंने तो वहाँ पे मंडी के लोगों को मजाक भी किया कि मैं तो अभी ही आपका एमपी हूँ। तो उन्होंने बोला क्या एमपी है, तो मैंने बोला मैं आपका मुश्किल समय का पारिवारिक सदस्य हूँ, एमपी। तो लोग वहाँ के बहुत खुश है, भावुक है, और वो जानते हैं कि जो सुख दुख का साथी है वही असली नेतृत्व होता है। बाकी मौसम होता है, मौसम में पतझड़ होती है, पत्ते आते हैं, पत्ते चले जाते हैं, तो उनसे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो कैसा अनुभव रह रहा है आपको, क्योंकि इससे पहले आपने प्रतिभा जी के लिए वहां पर प्रचार किया था और अब खुद आप एज अ प्रत्याशी वहां पर जा रहे हैं, कैसा रुझान है, किस तरह का जो लोगों से सहयोग वहां पर? मैंने आपको कहा कि बहुत बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। पहले मैं जाता था लगातार, पर एक अलग भूमिका में जाते थे, या तो एक मंत्री के रूप में गया या पहले कभी विधायक के रूप में गया। अब पहली बार प्रत्याशी के रूप में गया हूँ, तो लोग चाह भी रहे हैं और चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में वहाँ के जो मुद्दे हैं, वहाँ के मसले हैं, उनको सही रूप से केंद्र में उठाया जाए, दिल्ली में उठाया जाए। और मैंने तो डे 1 से ही बड़ा एक इशू बेस्ड पॉलिटिक्स पे विश्वास में रखता हूँ। मैंने अपनी अभी पीछे प्रेस वार्ता भी करी मैंने मंडी में, और जो हमारा विजन है मंडी संसदीय क्षेत्र का, उसको मैंने लोगों के बीच में रखा है। चाहे वो मंडी शहर को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जोड़ने का हो, जैसे शिमला में है, धर्मशाला में है, उसमें अच्छा बजट हमारा करीबन 1000-1500 करोड़ का आता है, तो वो हम मंडी के लिए लेकर आएंगे। हर सुविधा जो बड़े शहरों में मिलती है वो मंडी को मिलनी चाहिए। वहाँ के बहुत अच्छे अच्छे मंदिर है, पुराने मंदिर है, ब्यास नदी वहाँ से होकर गुजरती है, तो उसको हम डेवलप करेंगे, रिवर फ्रंट्स को डेवलप करेंगे। वहाँ पे बाकायदा लोगों के बैठने के लिए, बुजुर्गों के बैठने के लिए उसको डेवलप किया जाएगा, और अच्छे वहाँ पे रात को लाइट शोज हो, नाइट शोज हो, उन सब चीज़ों पे काम करेंगे। फिर कनेक्टिविटी अच्छी हो, उसके लिए 2-3 टनल्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक आपका भूभुजोर टनल है जो आपका बरोट का इलाका है जोगिंद्रनगर में, उसको कुल्लू से जोड़ती है, लग वैली से। और वैसे ही एक आपका जलोरी जोत का टनल है जो आपके आनी क्षेत्र को जो है वो बंजार से जोड़ती है।
तो सतलुज वैली को और आपका जो ब्यास वैली है उन दोनों को जोड़ देती है। तो एक टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस पर हम जो है वो कार्य कर रहे हैं। आप भी प्रचार के लिए मैदान में चुनावी मैदान में उतर गए हैं। कंगना रनौत का भी बहुत प्रचार चला, आपके क्षेत्र में भी वो गई थी। तो वहां पर वो एक ही चीज कह रही है कि नाम मत देखिए, काम देखिए, जो प्रत्याशी काम करेगा ऐसे पर्सन को चुनिए। और जिस तरह से जो केंद्र की सरकार है वो काम करने के लिए तैयार है, तो ऐसे में आपको देखना होगा कि किस प्रत्याशी को आपने चुनकर सामने लेकर जाना है। तो सीधे सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि जो हिमाचल के मुद्दे हैं उसको थोड़ा कम उनकी ओर से यहाँ पर कहा जा रहा है। वो इसलिए है क्योंकि मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूँ, मेरी बड़ी बहन है, मगर उनको जानकारी नहीं है। उनको हिमाचल के इश्यूज के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं। मैंने तो उनको कहा आप आइए डिबेट करिए हमसे और हम मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। क्या आपका विजन है, क्या हमारा विजन है, क्या हमने किया है पूर्व में और क्या आपने किया है, उन चीज़ों के ऊपर डिबेट हो। उनको कुछ जानकारी है नहीं। अब वो आती हैं मीडिया में, लोगों के बीच में आती हैं, उनको एक स्क्रिप्ट दी जाती है, उस स्क्रिप्ट को पढ़ती हैं और उसके अलावा वो कुछ बात करती नहीं है। जो वहाँ की लोकल मीडिया है उनसे उनकी कोई इंटरेक्शन नहीं है। हमने तो वहाँ के मीडिया से साथियों से, मंडी के लोगों से मैंने बात करी, मंडी की मीडिया से बात करी, तो उन्होंने कहा है कि ये तो हमसे, उन्होंने साफ कहा है कि दिल्ली से मुझे इंस्ट्रक्शंस है कि मैं सिर्फ जो है वो नेशनल मीडिया से ही बात करूंगी और लोकल मीडिया से मैं कोई बात करूंगी नहीं। क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। उनको पता है कि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जिसका जवाब नहीं है तो, और वो स्वाभाविक है पता नहीं होगा, इसलिए फजीयत हो जाएगी, इसलिए उनको कुछ पता ही नहीं है। तो इसीलिए वो केवल अपने चुनावों में मोदी जी करती रहती हैं, मोदी जी के ही नाम पे वोट मांगती हैं। पर ऐसा नहीं होता है। आपको अपनी लीडरशिप को भी देखना है। क्या आपके जो लीडर जिसको आप चुनने जा रहे हैं, इज ही केपेबल टू रेज योर वॉइस इन द पार्लियामेंट? मैंने तो इस चीज को प्रूव करके दिखाया है। हम 2 बारी इलेक्ट हुए हैं, बड़े मार्जिन के साथ हुए हैं, और मैंने हमेशा हिमाचल के मुद्दों को विधानसभा के अंदर उठाया, विपक्ष में भी उठाया, पक्ष में भी उठाया, केंद्र के समक्ष उठाया। दिल्ली में मैंने पूरा तालमेल, हालांकि हमारी सरकार दिल्ली में नहीं है, मगर फिर भी हमने केंद्रीय मंत्रियों से बनाई और मैं 3500 करोड़ रुपए दिल्ली से लेकर आया, रिकॉर्ड समय में लेकर आया, उसके टेंडर्स लगवाए। तो ये तो कार्यक्षमता की बात होती है। ये कोई भेड़ चाल थोड़ी है कि ऊपर कुछ हो रहा है तो नीचे भी वही होना चाहिए। जो लीडर मजबूत है, जो अपनी आवाज को रख सकता है, जनता मजबूत नेतृत्व चाहती है, वो मजबूर नेतृत्व नहीं चाहती है। तो हम सशक्त भी है, मजबूत भी है और पूरी मजबूती से लोगों की आवाज को उठाना भी जानते हैं। कंगना तो कहते हैं कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी है राजघराने के हैं, जनता का दर्द उन्हें पता नहीं है। दूसरा, वो महिलाओं पर किस तरह की टिप्पणी करते हैं, उनके पोशाक को लेकर बार बार जो है उन्हें इस तरह के कमेंट उन पर किए जाते हैं। देखिए, अब फिर से आपके इस प्रश्न में ही विरोधाभास है। अब उनको यही नहीं पता कि उनकी पार्टी में सबसे ज्यादा अगर राजघराने हैं, जयपुर, बीकानेर, मैसूर, ग्वालियर, पटियाला, कुल्लू, ढोलपुर, त्रिपुरा, ये सारे राजघराने कहाँ हैं? बीजेपी में है। तो वो किस सोच के साथ ये बोल रही है कि राजघराने हैं? ठीक है, मैं एक राजघराने से संबंध रखता हूँ और मुझे गर्व है इस बात का कि मेरी फैमिली की लीनिएज जो है, एंसेस्ट्री है, बहुत पुरानी है। पर अब हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। देश आजाद हो चुका है। उनके हिसाब से तो हुआ नहीं है, वो तो 14 में हुआ, पर हमारे हिसाब से 1947 में देश को आजादी मिली और उसके बाद जो है सारे प्रिवी परस्यूज कांग्रेस पार्टी की सरकार ने खत्म किए, इंदिरा गांधी जी की सरकार ने खत्म किए। उसके बाद चाहे राजा है, चाहे रंक है, सब लोग बराबर है और सब देश में एक ही संविधान के नीचे जी रहे हैं। और उसमें वीरभद्र सिंह जी ने 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तो वो राजा की वजह से लोगों ने नहीं चुना, इसलिए चुना कि वो लोगों के काम करते थे, लोगों के साथ उनके मुद्दे उठाए, इसलिए बार बार उनको चुना। और मुझे भी अगर चुना है तो कोई राज परिवार से नहीं चुना है। मेरी तो वैसे भी, जो अगर आप उस दृष्टि से भी देखें तो जो रियासत थी वो तो बुशहर की है, रामपुर की है, मगर मुझे शिमला ग्रामीण के लोगों ने चुना है, 2 बारी चुना है, तो मेरिट के ऊपर चुना है। तो ये मुद्दा जो है, ये बिल्कुल भी इसका कोई तर्क नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। और तथ्य और तर्क तो वैसे भी उस प्रत्याशी से जो है वो दूर दूर का उनका कोई फैसला, उनका कोई आपस में संबंध ही नहीं है, क्योंकि वो ऐसी बातें करती है जो हिमाचल के लोगों को समझ ही नहीं आती है।
बात अगर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की कहें तो वो ये कह रहे हैं कि कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है जिसके जरिए विक्रमादित्य सिंह को इस बार चुनाव में उतारा है, इस तरह की चीजें कि उन्हें हिमाचल की जो राजनीति है उसे बाहर किया जाए। ऐसा है, जयराम जी का मैं बहुत मान सम्मान करता हूँ। हमारे बहुत सीनियर नेता है प्रदेश के, और मैं तो उनका इसलिए भी सम्मान करता हूँ कि जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ तो उन्होंने बहुत उसमें सम्मानपूर्वक वहाँ पे वो रहे, और उन्होंने हर सुविधा जो है वो दी है। उसके लिए मैं उनका दिल की गहराइयों से बहुत सम्मान करता हूँ। और कॉन्स्पिरेसी की इसमें कोई बात नहीं है। ये पार्टी हाईकमांड ने मुझे ये आदेश दिए और मैंने उसको एक्सेप्ट किया, एज सिंपल एज दैट। और ये कॉन्स्पिरेसी तो उनके साथ हो रही है उल्टी। जो कंगना जी को उतारा गया है, ये जो है सीधे रूप से उनकी राजनीति को प्रदेश में खत्म करने के लिए है। मैंने तो वहां पे सराज में भी कहा कि मैं अगर ये चुनाव लड़ रहा हूं अपने कार्यकर्ताओं के लिए तो लड़ ही रहा हूं, मगर उनके अस्तित्व को बचाने के लिए भी लड़ रहा हूं। जिस तरीके से वो कहा जाता है कि कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडो बिफोर, तो जो वो लंगड़ी लगी उनको, गिर गए, वो हो सकता है वो तो गलती से हो, पर वो आने वाले राजनीतिक जो समीकरण बन रहे हैं उसको दर्शाया है कि कंगना की एंट्री हुई और लंगड़ी लगी और जयराम जी जमीन पर। तो हम उनके अस्तित्व को बचाए रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर कंगना जीत गई गलती से तो जयराम जी की मुख्यमंत्री की कुर्सी तो आप समझ लो कि चले गई। तो वो हम बचा के रखेंगे। अगर कभी भाजपा आती है तो हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जयराम ही बने। तो एक चीज उन्होंने और वहां पर कई, पिछले कल वो मंडी में थे, उन्होंने कहा कि आपने एक स्टेटमेंट दी है रक्षक भक्षक वाली की, रक्षक नहीं है वो मंडी के, वो भक्षक है। इस तरह की जो भाषा शैली है वो आपके परिवार की नहीं है। पता नहीं ये इस तरह की कहाँ से आप ये शब्दावली सीख कर आ रही है, चीज उनकी ओर से कही गई। ये कुछ चीजें तो अब जब आपकी कैंडिडेट ही ऐसी आ गई है तो ऐसी भाषा का यहाँ पे प्रयोग कर रही है तो जो इफेक्ट सबके ऊपर पड़ जाता है थोड़ा बहुत। तो ऐसा नहीं है, मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूँ जयराम जी का, और हम मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। हमारा उनके साथ कोई मन का व्यक्तिगत मतभेद नहीं है, मुद्दों का है, वो रहेगा और हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। क्या कंगना एक्चुअल में चुनौती है भी लग रहा है आपको कि हिमाचल जो मंडी संसदीय क्षेत्र के लोग हैं उनको, क्योंकि जिस तरह वो तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट। कंगना जी टूरिस्ट है, मौसम आजकल हिमाचल में अच्छा है, बॉलीवुड में उनकी पिक्चरें आजकल वैसी जो है आखिरी 10 पिक्चर जो है वो बॉलीवुड में पूरी तरीके से पिट चुकी है। तो वो आजकल जो है थोड़ा सा अपना मन लुभाने के लिए मोदी जी ने कहा होगा चलो ठीक है आपकी आजकल पिक्चरें नहीं चल रही तो हिमाचल में घूमो, तो घूम रही है हर जगह जाके। और मैंने उनके कोई वेशाख पे वैसा कोई वो नहीं कहा, मैंने ये कहा कि हर जगह जाके वो फोटोज खींच रही है, कभी किन्नौरी ड्रेस में हो जाती हैं, कभी कहीं की हो जाती है, अच्छी बात है। तो टूरिस्ट भी ऐसा ही करते हैं। जब टूरिस्ट आते हैं हिमाचल में तो आप देखेंगे मनाली जाएंगे वहां पे वहां की फोटो खींचेंगे, माल रोड पे जाएंगे तो यहाँ की कपड़े पहन लेंगे, कहीं और जाएंगे तो वो भी वैसा ही कर रही हैं। तो घूमे 2-3 महीने, अच्छा मौसम है, 1 आधे महीने घूमे, उसके बाद वापस बॉम्बे जाए, तो उनको तो कोई सीरियसली जो है वो ले ही नहीं रहा है। लाहौल स्पीति की हम बात करना चाहेंगे क्योंकि वहां पर भी अभी उपचुनाव होना है। रवि ठाकुर है वहां पर, वो भी काफी ज्यादा जो उनके पुरानी चीजें उनको निकाल रहे हैं। कांग्रेस परिवार जो मुख्यमंत्री उनको लेकर बहुत सारी चीजें। लाहौल स्पीति में किस तरह से मैनेज करेंगे, क्योंकि प्रत्याशी तो कांग्रेस के आए नहीं और इसके आपके संसदीय क्षेत्र के अंदर बहुत जल्दी जो प्रत्याशी है कांग्रेस पार्टी के वो घोषित हो जाएंगे, सारे अब हो रहे हैं। पिछले कल भी हमारे 2 लोकसभा के कैंडिडेट्स, कांगड़ा से आनंद शर्मा जी और हमीरपुर से सतपाल रायजादा जी को टिकट दिया गया है। तो वहां पर लाहौल स्पीति में भी बहुत जल्द हो जाएगा और हम जाएंगे, तब भी लोगों के बीच जाएंगे। कार्यकर्ता तो हमारे यहाँ ही है, हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन वहां पे उपस्थित है, तो उनके बलबूते पे हम लोगों के बीच जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। बाकी पार्टी हाईकमांड इस पे भी ध्यान रख रहा है और मुझे लगता है अगले 1 आधे दिन के अंदर टिकट अनाउंस हो जाएगा। सर एक चीज और ये कही जा रही है कि जो प्रदेश अध्यक्ष है प्रतिभा सिंह, वो कहीं दूसरे इसमें नहीं जा रहे हैं प्रचार के लिए, मंडी के ऊपर ही पूरा फोकस है क्योंकि वो तो प्रदेश अध्यक्ष है। इस तरह की चर्चाएं भी बीच में चल रही है। नहीं करेंगे, अभी तो प्रचार शुरू ही कहाँ हुआ। अभी तो टिकट्स अनाउंस हुए हैं, 2 टिकट्स हुए हैं, क्योंकि मंडी का टिकट पहले ही अनाउंस हो गया था। तो वो निश्चित तौर से वहां की सांसद भी है, तो इसलिए उनको थोड़ा वहां पे कंसंट्रेशन उन्होंने रखा है। मगर इन टाइम्स टू कम शी विल ट्रैवल ऑल थ्रू द स्टेट and particularly शिमला पार्लियामेंट, मंडी पार्लियामेंट, हमीरपुर ऑल्सो, कांगड़ा ऑल्सो, और विधानसभाओं में भी जाएंगी।
पर अभी क्योंकि शुरुआत है तो निश्चित तौर से सांसद भी है, वो अभी सिटिंग एमपी है, तो इसलिए इस एरिया को अभी पहले पहले कवर करने के लिए जो है वो उसका प्रयास कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत। थैंक यू। जी, तो चुनावी मैदान में चारों प्रत्याशी कांग्रेस के भी उतर चुके हैं और जिस तरह से इन्होंने बातचीत करते हुए यहाँ पर बताया है कि अभी आने वाले समय में और जो क्षेत्र बच गए हैं वहां पर जाएंगे, प्रचार करेंगे और 4 तारीख को फैसला सामने निकल कर आएगा कि जो ये चुनाव प्रचार यहाँ पर चल रहा है कि तो हिमाचल प्रदेश की जनता या मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता क्या फैसला सुनाती है, तो मंडी संसदीय क्षेत्र की सीट पर कौन काबिज होता है, कांग्रेस या फिर भाजपा, ये आने वाला वक्त बताएगा। शिमला से कैमरा पर्सन कार्तिक ठाकुर के साथ मैं रेशमा कश्यप, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल।